हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। आज की क्लास में हम एचपीटेक मेडिकल बायोलॉजी के टॉप 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को शेयर भी करिए। और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? तो मेनली 5 प्लांट हार्मोन होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए है आपका इंसुलिन, बी है आपका थायरॉक्सिन, सी है आपका एस्ट्रोजन एंड डी है आपका साइटोकाइनिन। तो देखिए, प्लांट जो हार्मोन इनमें से है वो है ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। तो मेनली जो प्लांट हार्मोन है हमारे पास 5 है, पता होना चाहिए आपको। प्लांट हार्मोन में है 5। एक तो हमारे पास साइटोकाइनिन आ गया, आपके पास लिबरलिन है, ऑक्सिन है, एब्सिसिक एसिड है, और कौन सा है, और है आपके पास थायराइड। ठीक है, तो ये मेन 5 प्लांट हार्मोन है, जिनमें से जो आपके फर्स्ट 3 है ये आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, और लास्ट के 2 ये आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है, अगर बात करें हम इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है आपका, ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रिएटिक आइलैंड्स। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए बताया जा रहा है आपको। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सेल्स जो है इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं। तो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रिएटिक आइलैंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। करता क्या है ये इंसुलिन? ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करता है। मैनेज ब्लड शुगर लेवल। मेनली ये करता क्या है, ये जो फूड होता है उससे जो है एनर्जी बनाता है। क्या करेगा, जो ग्लूकोज होता है ब्लड में प्रेजेंट, उससे क्या बनाएगा, एनर्जी। तो ये काम होता है आपका इंसुलिन का, जो ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें था, हम थायरॉक्सिन की बात करें अगर, थायरॉक्सिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम अपने प्रीवियस क्लासेस में। इसको टी फोर हार्मोन भी बोलते हैं। ये एक टाइप ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है, जो कि किसमें रोल प्ले कर रहा है आपके हार्ट एंड डाइजेस्टिव फंक्शन में, मेटाबॉलिज्म में मेन रोल प्ले करता है ये। हार्ट एंड डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोजन। तो आपको पता ही होगा, एस्ट्रोजन जो है मेन फीमेल सेक्स हार्मोन, मेन फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन, ऑप्शन ए है आपका पेनक्रियास, बी है आपका किडनी, सी है आपका लीवर एंड डी है आपका बोन। देखिए, जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, कहाँ पे, लीवर में। याद रखना है आपको, ग्लाइकोजन का स्टोर हाउस क्या है, लीवर। और ग्लाइकोजन है क्या? ग्लाइकोजन आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जो आपका ग्लाइकोजन है, इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और लीवर के अलावा ये और कहाँ कहाँ स्टोर होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। स्टोर्ड इन, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। एक तो आपका लीवर हो गया, दूसरा आपका स्केलेटल मसल्स हो गए, स्केलेटल मसल। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो ग्लाइकोजन का है वो लीवर में स्टोर होता है, साथ ही साथ ब्रेन में भी कुछ अमाउंट जो है ग्लाइकोजन का स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, ऑप्शन ए है आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड,
या पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सी है आपका इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है आपका इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, याद रखना है आपको, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। अब एक बात करें अगर हम इस हार्मोन की, जो कि क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में लिख देते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है ये, स्किन डार्कनिंग, ठीक है, स्किन डार्कनिंग। तो मेलानिन जो है ये प्रोडक्शन करेगा, क्यों करेगा, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज, ठीक है। साथ ही साथ हम पिट्यूटरी ग्लैंड को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन इससे भी। तो अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो आपको पता होगा कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मॉनिटर करता है बहुत सारे बॉडी फंक्शन को, बिकॉज इट मॉनिटर, साथ ही साथ रेगुलेट, मॉनिटर एंड रेगुलेट मैनी बॉडी फंक्शन, मैनी बॉडी फंक्शन, ठीक है। ये जो है आपका प्रेजेंट कहाँ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपके प्रेजेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपके बेस ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ ब्रेन। कई बार लोकेशन भी पूछी जा सकती है। कैसा हार्मोन है ये, एंडोक्राइन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, जो मेजर हार्मोन भी सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन हार्मोन सिस्टम का पार्ट है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये हार्मोन सिक्रीट करता है, तो कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन करेगा, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, ऑक्साइटोसिन, वेसोप्रेसिन। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से हार्मोन कर रहे हैं। तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हो गया, और आपका ऑक्साइटोसिन हो गया, वेसोप्रेसिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गए, ग्रोथ हार्मोन, ये आपको पता होना चाहिए। अब जितने भी हार्मोन आपको लिखवाए हैं, हो सकता है आपसे इनसे इनके फंक्शन भी पूछे जाएं, तो आपको इनके फंक्शन पता होना चाहिए। तो वो आपको याद करने हैं इनके फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं टैट के एग्जाम में, आपको पता होने चाहिए फंक्शन। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इनके फंक्शन भी आप जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर ड्यूरिंग। तो माइटोसिस की बात की गई है। ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन ए इंटरफेस, बी है आपका प्रोफेस, सी है आपका मेटाफेस, एंड डी है आपका टेलोफेस। तो देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर किसमें होएगा, ये होगा आपका प्रोफेस में, स्टार्टिंग में डिसअपीयर होने लगता है ना। अगर बात करें हम बाकी के ऑप्शंस की भी डिस्कस कर लेते हैं, कि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो अगर हम मेटाफेज की बात करें, मेटाफेज में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम कंडेंस होकर अलाइन हो जाते हैं सेंटर में, क्या बनाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेटाफेज का, जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इक्वेटोरियल प्लेट किस वाले फेज में बनती है, तो मेटाफेज में बनती है। क्या होता है इसमें, जो आपके क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो जाएंगे एंड अलाइन इन सेंटर, क्या बना देंगे, इक्वेटोरियल प्लेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इक्वेटोरियल प्लेट ये बना देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेलोफेज की,
टेलोफेज में आपका क्रोमोसोम जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और फाइनली जो है एंड में 2 डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं जिनके पास अपना अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या हो जाएगा? जो क्रोमोसोम है आपके वो मूव कहाँ करेंगे? इन अपोजिट डायरेक्शन, और क्या होता है लास्ट में 2 डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। अब ऑप्शन ए इंटरफेज है, तो इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज में आपकी G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज ये तीनों आते हैं। इस फेज में क्या होता है? जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर माइटोसिस। सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। क्या क्या करेगा? सेल ग्रो करेगा इस फेज में, रेप्लिकेट होता है। ये आपके चारों के चारों फेज हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन डीएनए एडेनिन इज पेयर्ड विद, ऑप्शन ए है आपका थायमिन, बी है आपका सिस्टीन, सी है आपका ग्वानिन एंड डी है आपका यूएस। तो देखिए एडेनिन की बात की गई है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो एडेनिन आपका पेयर करता है थायमिन, डीएनए बोला गया है, ये भी याद रखना है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से भी काफी सारे और क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम पेयरिंग की बात करें इन डीएनए, तो डीएनए में आपका हमने अभी देखा क्वेश्चन में एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? थायमिन के साथ। और जो आपका ग्वानिन है वो पेयर करता है आपका साइटोसिन के साथ। ठीक है। अब इनमें बॉन्डिंग का भी कई बार पूछ लेते हैं कि एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, तो 2 बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनमें जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, 2 H बॉन्ड और इसमें जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इन केस ऑफ आरएनए, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आरएनए में जो है आपका एडेनिन पेयर करता है विद यूरासिल, ये चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। यही डिफरेंस है इनकी पेयरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन ए है डोमिनेंस ऑफ जीन, बी है लिंकेज ऑफ जीन, सी है सेग्रीगेशन ऑफ जीन एंड डी है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक जीन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आप कमेंट कर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको क्रॉसिंग ओवर के बारे में बता देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करें, शॉर्ट में ही लिखा है मैंने, तो ये किसमें होती है? मियोसिस में। जब कोई सेल मियोसिस, किसी सेल में अगर मियोसिस होती है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होगी। क्वेश्चन आता है कि कौन से फेज में जो है क्रॉसिंग ओवर होती है, तो प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 के कौन से पार्ट में? तो वो है आपका पैकिटीन। तो इनमें से ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए पैकिटीन और प्रोफेज 1 एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि इसकी डिस्कवरी किसने की? इसकी जो डिस्कवरी है, इस साइंटिस्ट द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है आपके T.H. मॉर्गन। आपने याद, ठीक है, T.H. मॉर्गन। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल। ये चीज आपने याद रखनी है। हो सकता है आपको डेफिनेशन पूछी जाए क्रॉसिंग ओवर की, डेफिनेशन दी हो क्वेश्चन में, आपको ऑप्शन में पूछा गया हो कि किसकी डेफिनेशन है, तो क्या डेफिनेशन है एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए, और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को, पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी चैनल है हमारा, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जिनेवा, बी है बर्लिन, सी है आपका न्यूयॉर्क एंड डी है आपका क्यों। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन बार बार। सेलुलर ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस सेलुलर ऑर्गेनेल में होते हैं? ऑप्शन ए है आपका राइबोसोम, बी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सी है लाइसोसोम एंड डी है मेसोसोम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है टेट के एग्जाम में। इसका तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लाइसोसोम। लाइसोसोम से और क्या क्वेश्चन आता है? लाइसोसोम को जो है सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, सुसाइडल बैग, या इनको डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपसे। और इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइबोसोम, डिस्कस कर लेते हैं इनको भी क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे। नेक्स्ट हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसे। देखिए जितनी भी आपको एक्सप्लेनेशन करवाई जा रही है ये पॉइंट्स वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए। तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा। पावर हाउस ऑफ सेल के साथ साथ इनको बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिज्म। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिज्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है खुद का, साथ ही साथ इनके पास अपना राइबोसोम होता है, ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बच गया हमारा मीजोजोम। तो मीजोजोम आपके, अच्छा इनको एक और नाम से जाना जाता है कॉन्ड्रॉइड, याद रखिएगा इनको कॉन्ड्रॉइड्स बोला जाता है। ये क्या होते हैं? ये फोल्डेड इन्वेजिनेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और किसमें होते हैं? प्रोकैरियोट्स में होंगे। है क्या ये इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? रोल क्या है इसका? सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, इस सब में इसका रोल है। और होते किसमें है? याद रखिएगा प्रोकैरियोट। तो डीएनए सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन, डीएनए सिंथेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल वॉल ऑफ डायटम इज फॉर्म्ड ऑफ। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रिपीट में आया। ऑप्शन ए है आपका सेल्यूलोज, बी है पैक्टिन, सी है सेल्यूलोज एंड सिलिका, डी है सेल्यूलोज एंड काइटिन। डायटम्स जो है मेनली जो जाने जाते हैं वो सिलिका की वजह से जाना जाता है क्योंकि इनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है विद सेल्यूलोज। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और डायटम कैसी एलगी है? एक तो फर्स्ट पहली बात ये एलगी है, कैसी? सिंगल सेल एलगी, याद रखिएगा सिंगल सेल एलगी। देखिए हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में जो है मेडिकल की प्लेलिस्ट बनाई गई है फॉर एचपी टेट। इसमें आपको साइकोलॉजी की भी क्लासेस मिलेंगी, केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलेंगी एंड बायोलॉजी की भी क्लासेस मिलेंगी। तो प्लीज हमारे चैनल को विजिट कीजिए और आपको अपने टेट की प्रिपरेशन जो है वहां से जारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट पोजेस। ऑप्शन ए है आपका सेल वॉल, बी है साइटोप्लाज्म, सी है सेल मेम्ब्रेन, डी है आपका न्यूक्लियस। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, sigmoid colon is the part of। ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, बी है लार्ज इंटेस्टाइन, सी है फेरिंक्स एंड डी है इन। देखिए
कोलोन की अगर बात करें तो ये वर्ड जो है लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन बी की करेक्ट आंसर है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, जिसको कोलोन भी बोला जाता है, और इसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट्स। पता होने चाहिए आपको, एग्जाम में पूछ सकते हैं। 4 पार्ट्स हैं इसके। कौन कौन से? सबसे पहले आ जाएगा आपका असेंडिंग कोलोन, फिर आ जाएगा आपका ट्रांसवर्स कोलोन, देन आपका डिसेंडिंग कोलोन, देन फाइनली फोर्थ जो पार्ट है वो है आपका सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉर्डे टेंडिने इन हार्ट आर फाउंड। इंपॉर्टेंट है, कॉर्डे टेंडिने कहाँ पाए जाते हैं हार्ट में? ऑप्शन ए है वेंट्रिकल, बी है लेफ्ट ऑरिकल, सी है राइट ऑरिकल एंड डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए वेंट्रिकल। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो है लेफ्ट लंग ऑफ ह्यूमन इज 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब और 5 लोब। करेक्ट आंसर है इसका 2 लोब। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर ऑफ हार्ट इज। ऑप्शन ए है एसए नोड, बी है एबी नोड, सी है बोथ एबी या नन ऑफ। तो पेस मेकर ऑफ हार्ट जो होता है, प्रीवियस क्लास में आपको मैंने हार्ट का पूरा, हार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टैट में पूछे जाते हैं वो करवाए हैं। साथ ही साथ ये भी बताया था कि पेस मेकर ऑफ हार्ट किसे बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एस ए नोड, जिसको बोलते हैं सिनो आर्ट्रियल। क्या है इसकी फुल फॉर्म? सिनो आर्ट्रियल नोड, या इसको साइनस नोड भी बोला जाता है, या फिर साइनस नोड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ऑप्शन ए है आपका लंग, बी है बोन मैरो, सी है स्प्लीन, डी है लीवर। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस भी लगाई हैं, सुनी है वो ध्यान से, तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। नहीं देखी है तो प्लीज उन क्लासेस को भी देखिए। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है स्प्लीन। ये आपका करेक्ट आंसर। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी टाइप की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी पर बने रहें। धन्यवाद।